नमस्कार दोस्तों, सुनो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद नवरात्रे आ रहे हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज का वीडियो नवरात्रों पर ही रहेगा। सबसे पहले हम इसका महत्व समझेंगे और उसके बाद मैं आपको नवरात्रों में 9 दिन के उपाय बताऊंगी, जिसे आप करके सुख समृद्धि और खुशहाली पा सकें। हर दिन का एक अलग अलग उपाय होगा और क्यों उपाय किया जाता है, किस मकसद से वो उपाय होगा, उसका मकसद भी अलग होगा। सबसे पहले हम जानते हैं नवरात्रों के महत्व को। नवरात्रें यानी 9 रातें। और हमारा शरीर में 9 इंद्रियां हैं, तो ये आपस में को रिलेट करता है। 9 रातें प्लस 9 इंद्रियां। मनुष्य का शरीर 9 इंद्रियों में लिप्त रहता है। मनुष्य तकरीबन 9 इंद्रियों में लिप्त होकर उसी में मतलब भोग करना चाहता है, जीवन में हर चीज की प्राप्ति चाहता है। परंतु मनुष्य जीवन केवल 9 इंद्रियों में लिप्त रहना ही नहीं है, कुछ अलग करने का है। जो कुछ अलग करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि हम जो हमारा शरीर है, हम 9 इंद्रियों से लिप्त ना रहकर यदि हम इन 9 इंद्रियों को उपयोग कहीं और करें, यानी कि भक्ति में प्रयोग करें, तो वो जो हमारा शरीर है, जो हमारे 7 चक्रास हैं, वो हमारे जागृत होंगे। और व्यक्ति जो मेडिटेशन करने के लिए जो बहुत सा उपयोग करता है, मतलब बहुत सारी साधनाएं करता है, वो बहुत आसानी से होने वाली है। क्योंकि जो पहले 7 नवरात्रे हैं वो हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो पहले 7 नवरात्रे यदि पूर्ण श्रद्धा से व्रत उपासना जप कर लेता है, तो उसे अगले 2 नवरात्रों की चिंता नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगले 2 नवरात्रों का उसको पूर्ण वैसे ही फल मिल जाता है, क्योंकि 7 नवरात्रों का ही व्रत रखा जाता है। कुछ लोग अष्टमी पर इसका भोग डाल देते हैं, यानी कंजक पूजन करते हैं, और कुछ लोग नवमी पर पूजन करते हैं। क्योंकि कुछ लोग चंद्र दर्शन के बाद पूजा प्रारंभ करते हैं। जो घट स्थापना होती है वो चंद्र दर्शन के बाद करते हैं, क्योंकि चंद्र दर्शन हमेशा दूज के दिन होते हैं। तो इसलिए अमावस्या के बाद पहला नवरात्रा शुरू हो जाता है, और पहले नवरात्रे में से ही घट स्थापना करके पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। परंतु सभी के रीति रिवाज अलग हैं, वो अपने रीति रिवाज नियमों से चल सकते हैं। परंतु मैं आज आपको इतना ही बताना मेन चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर है वो 9 इंद्रियों से लिप्त रहने के लिए नहीं है, केवल आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए, यानी प्रभु का प्रेम पाने के लिए। प्रभु कहाँ है? प्रभु आपके भीतर है। तो उस भीतर को, प्रभु को जगाने के लिए आपको 7 नवरात्रों में 7 चक्रास को जागृत होना होगा, करना होगा, जिसमें कुंडलिनी जागरण है, या सभी के सभी 7 चक्रास जागृत हो जाएंगे, जिससे आप प्रभु प्रेम पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 17 अक्टूबर को पहला नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है, जिस दिन हमारी घट स्थापना होती है। घट स्थापना का मुहूर्त मैं आज नहीं बताऊंगी, किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी घट स्थापना का मुहूर्त, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा मेन मकसद है उपाय बताने का, कि आज माँ शैल, जो पहला नवरात्रा है वो माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन किस चीज का उपाय करें, किस लिए उपाय करें? आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, वो आपका जो नियम है वो आप करेंगे। आपके जो रीति रिवाज है, आपके जो नियम है वो आप करें, उसका फल आपको अलग से प्राप्त होगा। परंतु मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पार्वती माँ ने भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए साधना की थी। इसी प्रकार से आपको साधना करनी है। यदि कोई कन्या, बालिका या कोई स्त्री जिसके विवाह में अड़चन आ रही हो, या आपस में पति पत्नी में संबंध अच्छे ना हो रहे हो, या जो कन्या का विवाह ना हो रहा हो, तो उसे प्रथम नवरात्रे और द्वितीय नवरात्रे, दोनों नवरात्रों की भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करनी है, और सच्चे मन से आराधना करनी है। उसे अच्छे वर की प्राप्ति होगी और जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। तो सबसे पहले आप पहले नवरात्रे माँ दुर्गा की उपासना करने के साथ साथ शिव मंदिर अवश्य जाएं। शिव मंदिर जाकर आपको माँ का गठबंधन करें, शिव और पार्वती का गठबंधन करें, इनकी आप पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं। ये आपको प्रथम और द्वितीय दोनों नवरात्रे करना है, क्योंकि माँ शैलपुत्री के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की इसलिए की जाती है कि एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए मैं आपको दोनों नवरात्रों के लिए बता रही हूँ, जो 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को रहेंगे। 16 तारीख का अमावस्या है, अमावस्या के बाद पहला और दूसरा नवरात्रा। 17 और 18 को आपको शिव मंदिर, दुर्गा उपासना के साथ साथ आपको शिव मंदिर अवश्य जाना है। वहां जाकर आप 11-12 बजे जाएं, मतलब वैसे तो 11, साढ़े 11 मंदिर बंद हो जाते हैं। आपको या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं, या तो आप 5 बजे जाएं। 5 बजे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने घट स्थापना करनी है, तैयारी करनी है, वो करके उसके बाद आप जाएं। पहले भी जा सकती हैं, बाद में भी जा सकती हैं। तो आप मंदिर जाएं, सच्चे मन से अकेले बैठ के
प्रार्थना करें कि एक शुभ वर की प्राप्ति हो, या जिनका पति पत्नी का झगड़ा है, या पत्नियां किसी भी कारणवश आपस में संबंध विच्छेद हो रहा है, या संकट किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो आपको ये 2 दिन लगातार पार्वती माँ की पूजा करनी है, क्योंकि पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए बहुत ही तपस्या की थी और उन्हें दोबारा पाया था। तो इस तरह से मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगी कि जिन लोगों के आपस में झगड़े या विवाद बढ़े हुए हैं, उन लोगों को उन झगड़ों की समाप्ति करने के लिए पार्वती माँ की उपासना करनी है। 19 तारीख को तीसरा नवरात्रा, जिसमें माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा हो, किसी प्रकार का कोई संकट हो, इसके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और इस दिन आपको क्या उपाय करना है, माँ चंद्रघंटा को दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा करनी है, और इसमें आपको सुगंधित पुष्प और या सुगंधित इत्र आपको अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय करना है, जिससे आपकी बहुत सारे संकट दूर होने वाले हैं। 20 तारीख को माँ कूष्मांडा का व्रत होता है। इस दिन आपकी पूजा करने पर आयु में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो इस दिन आपको क्या करना है, माँ कमल के फूल पर बैठकर विराजमान होती है, तो माँ कमल के फूल से बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको क्या करना है, इस दिन माँ को कमल का फूल अर्पित करना है। कमल का फूल अर्पित करने के साथ साथ आपको भोग लगाना है। किसी भी मिष्ठान के साथ भोग लगाएं, बस ये ध्यान रखें कि उस दिन व्रत वाला मिष्ठान हो, अनाज का मिष्ठान ना हो। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। 5वां नवरात्रा 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता का। तो यहाँ पर इस पूजा का महत्व, सबसे पहले परम शांति सुख भोग के लिए इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर कार्तिकेय जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। इस दिन आपको क्या करना है, दुर्गा माँ का स्वरूप माँ स्कंद माता, जिसमें पार्वती की आपको पूजा करनी है, माँ पार्वती के रूप की पूजा करनी है, और साथ में कार्तिकेय की पूजा करनी है। उन्हें आपको पुष्प और भोग अर्पित करना है। बहुत साधारण सा उपाय है, केवल क्या करना है, शिव मंदिर जाकर आपको भगवान कार्तिकेय को याद करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ये उपाय स्त्रियां नहीं करती। आपको केवल गणेश और शिव या माँ पार्वती की उपासना कर सकते हैं। जो पुरुष हैं वही केवल कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। स्त्रियां कार्तिकेय की पूजा नहीं करती हैं। तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से सामने जाके कार्तिकेय की पूजा ना करें, अस्पष्ट रूप से आप उन्हें प्रणाम कर सकती हैं। 22 तारीख को छठा नवरात्रा होगा, जिसमें माँ कात्यायनी यानी दुर्गा माँ या पार्वती माँ के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये मुख्य रूप से पति प्राप्ति के लिए, या जिनका वैवाहिक जीवन शुभ ना हो, अच्छा ना हो, समस्याएं आती हो, माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पाप नष्ट होते हैं, पापों की समाप्ति होती है, पुण्य कर्मों में बदलाव होता है यदि आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हो, माँ कात्यायनी का व्रत करते हो। तो इस दिन आपको उपाय क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर गुलाब का फूल रख के आपको माँ को अर्पित करना है। ये आप माँ पार्वती के स्वरूप के आगे भी और माँ दुर्गा, इन दोनों को आपने अलग अलग से अर्पित करना है। यदि आपको घर में आपने पूजा कर रहे हैं तो आप घर में भी अर्पित करें और मंदिर में जाकर माँ पार्वती को भी अर्पित करें। वैसे तो दोनों का रूप एक ही है। दुर्गा माँ और पार्वती माँ अलग से नहीं है, एक ही है, परंतु स्वरूप अलग अलग है। बस केवल आपको आपका श्रद्धा और भाव चाहिए माँ को, तो वही आपने दिखाना है। आपने घर में भी करना है और मंदिर में भी करना है। 24 तारीख को अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन रहेंगे, यानी कि दोनों का उपवास, कुछ लोग उपवास करते हैं इस दिन, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो उपवास की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि व्रत इसी दिन खोल लिए जाते हैं और कन्या पूजन की जाती है। तो पूर्ण श्रद्धा से कन्या पूजन करें। आपको क्या करना है, कम से कम 3 कन्याएं 9 वर्ष से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि कन्याएं हमें जैसे कंजक पूजन के समय हमें छोटी कंजक नहीं मिलती है, तो हम बड़ी कंजक भी रख लेते हैं। कोई बात नहीं, अब बड़ी कंजक अगर बैठ गई है तो उसका आप निरादर मत करें, क्योंकि वो भी एक माँ का स्वरूप है। बस आप इतना ध्यान रखें कि 3 जो माँ के लिए पूजन करने के लिए 3 यानी कि काली, सरस्वती और दुर्गा, ये 3 जो रूप हैं, दुर्गा को हम लक्ष्मी का स्वरूप भी कह देते हैं, तो काली, सरस्वती और लक्ष्मी या दुर्गा, तो 3 स्वरूप जो है माँ के, आपको ये जो है 9 वर्ष से छोटी कन्या होनी चाहिए। बस आप कन्या का श्रद्धा से कंजक पूजन करें।
हलवा पूरी चने बनाएं। इसके अलावा आप जो भी उन्हें भेंट करना चाहते हैं वो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी ऐसा भेंट करें जो उनके जरूरत का हो। कोशिश करें गरीब कन्याओं के लिए आप किसी की पढ़ाई का प्रबंध कर दें, किसी को पुस्तकें दे दें, या किसी को दवाई की आवश्यकता है तो दवाई दे दें। इस प्रकार से आप पूर्ण श्रद्धा से आप करें, आपको नवरात्रों में पूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली है। उसके अलावा 25 तारीख को विजयदशमी होगी, जो त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष ये त्यौहार आपको मालूम है नहीं मनाया जा रहा, तो जो आपका विधि विधान है आप इस दिन आप पूजा करें, और इस दिन आप सुबह मंदिर जरूर जाके आएँ, और साथ में नंगे पांव मंदिर जाएं तो बहुत शुभ रहेगा, ताकि आपका जो आपने इतने दिन का व्रत उपवास किया है वो आपका विजयदशमी में आके सफल हो, यानी कि विजय प्राप्ति हो। आपको जो भी कार्य के लिए आप जो भी मन में इच्छा रख के ये नवरात्रे रख रहे हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है वो अधूरी ना रह जाए, और आप प्रभु से प्रार्थना करें और सच्चे मन से करें। वैसे तो निस्वार्थ करें तो वो सबसे बढ़िया है, यदि आप स्वार्थ भी रख के कर रहे हैं तो परंतु स्वार्थ भी सच्चे मन से करें, सच्ची श्रद्धा से करें। मतलब आज कोई और स्वार्थ हो कल कोई और स्वार्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सच्चे स्वार्थ से या सच्चे मन से आप पूजा करें। आप दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखे।